हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आज जो है इस वीडियो में हिंदी में आप लोगों को बताएंगे ज़्यादातर बातें। और हम आज की वीडियो जो है इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम बना रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य बहुत ही अच्छा विषय है सिविल सर्विसेज के लिए, और एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। साथ ही में एक और इससे फायदा है कि इंटरव्यू में आपको इंग्लिश लिटरेचर का लगभग मानकर चले 20% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये जनरली ये सारे लोग जानते हैं कि 20% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, एक और प्लस पॉइंट है। साथ में इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आराम से आप अगर एमए किए हैं तो लगभग एमए में तो बहुत ज़्यादा किताबें हैं आईएएस से, यूपीएससी से, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चंस काफ़ी डीप होते हैं। और क्या नाम है कि टेढ़े मेढ़े कोटेशंस में होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो ये चीज़ हम आप लोगों को क्रमशः आगे की वीडियो में बताएंगे। आज जो इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में, ये इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो में जो हम बना रहे हैं, तो हम आप लोगों को ये स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई पार्ट्स होंगे। और हमने जो किताबें लिखी हैं उनमें कई इंग्लिश लिटरेचर पर हैं, अंग्रेजी के में 5 उपन्यास भी हैं, और हम आपको सामने दिखाएंगे इन सब चीज़ों को वीडियो में। क्योंकि यहाँ पर तो वर्तमान में आज की वीडियो में एक ही किताब है सामने, इंग्लिश लिटरेचर में डीजी, इसको देखें आप लोग। और ये किताब अवेलेबल है, आप जो है मंगा सकते हैं, और इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है। और इसमें लगभग ये मेथडोलॉजी पर आधारित किताब है। और ये देखें इसको, जो इंग्लिश लिटरेचर में डीजी लिखा हुआ है, थॉट पावर एडिशन, द नोबलिस्ट ओम प्रकाश चौबे, इंग्लिश लिटरेचर में डीजी फॉर हायर क्लासेज, यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी, एमए एंड बीए। और इस पर लिखा हुआ है, राइट इन द मैनर ऑफ द बेस्ट राइटर्स, save your time and money from going to costly coaching, get good marks and realize your dreams, answer any question without much difficulty, be a learned scholar in a less time। और ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 है। और आप देख सकते हैं, जूम करके आप देखेंगे तो दिखाई देगा, इंग्लिश लिटरेचर में डीजी। यद्यपि ये इंग्लिश लिटरेचर पर है, लेकिन पीछे के कवर पे, पीछे वाले कवर पर जो है आप देखें, इसमें राइटिंग पावर के लिए दिया गया है, और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस है, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए अच्छी है। यहाँ तक कि फिलॉसफी के भी कुछ टॉपिक्स हैं। और मेथडोलॉजी है, हाउ टू राइट, कि इसको कैसे लिखा जाए इंग्लिश लिटरेचर में। जैसे उदाहरण के तौर पर जो इसके हाउ टू राइट रेफरेंसेस पहला चैप्टर है, किस तरह से रेफरेंस लिखा जाए, और बिल्कुल नए अंदाज में। क्योंकि जब आप बड़े क्लास को ले रहे हैं, सब दीज लाइन्स हैव बीन टेकन लिखेंगे, और या दिस पैसेज या इस तरह की, तो इन सब चीज़ों से हट करके बताया गया है कि किस तरह से रेफरेंस लिखें। इसमें लिखा हुआ है, डू नॉट राइट दीज लाइन्स, है ना, दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस स्टेंजा एटसेट्रा। इंस्टीड आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिस olfactory or organic or kinesthetic images etc.
in accordance to the presence of the images which are given, which are generally speaking are of various kinds। बहुत प्रकार की इमेजेस होते हैं और इमेजरी के भी कई प्रकार बताए गए हैं इसमें, और किस तरह से रेफरेंस लिखा जाए, नए अंदाज में कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाए, एक्सप्लेन में क्या क्या टॉपिक्स होनी चाहिए, क्या गहराई से, यानी कि आप जो है इस बुक का लेवल जो है, मैंने जो लिखते समय कई सब्जेक्ट्स को कंसल्ट किया था, फिलॉसफी ली, क्या ना फिलॉसफी किताबें, साइकोलॉजी की, पेंटिंग की, और कई जगहों से मैंने इसको लिखते समय कई बातों का ध्यान रखा था। और आप जान रहे हैं कि विगत 40 वर्षों से मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, और 40 वर्षों में मेरा औसत जो है करीब करीब 12 से 14 घंटे औसत आएगा पढ़ने का। तो इस कारण से कई सब्जेक्ट का ज्ञान हुआ, और किताब भी लिखनी थी, और इसमें सिविल सर्विसेज भी मैंने, और पीजी लेवल पर, पीएचडी लेवल पर बहुत बच्चों को गाइडेंस दिया, जो आज प्रोफेसर सब लेक्चरर्स के रूप में विभिन्न जगहों पर देश में कार्यरत है, और भी पदों पर हैं बच्चे सिविल में भी। तो मेरे कहने का अर्थ है कि बहुत ही मेहनत करके मैंने ये किताब लिखी थी, और जितनी भी किताबें मेरी हैं तो कई विषयों की स्टडी के कारण थोड़ी सी गहराई आ जाती है। इसका दूसरा चैप्टर है डोंट गेट ट्रबल्ड, लेट देयर बी एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो आप परेशान ना हो, कैसे आप उसको उत्तर कर सकते हैं। इसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम, पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं। इसके बाद में काइंड्स ऑफ इमेजरी, इमेजरी पर स्पेशल चैप्टर है, सिंबलिज्म पर भी है स्पेशल चैप्टर। नोट्स ऑन इम्प्रूविंग योर स्टाइल, आपकी स्टाइल को लिखने की स्टाइल जो है उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चैप्टर है। कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टर स्केचिंग कैसे करेंगे आप। इसके अतिरिक्त में हाउ टू आंसर क्वेश्चंस ऑन प्लॉट, प्लॉट पर कैसे आंसर लिख सकते हैं। वर्सिफिकेशन, वर्सिफिकेशन पर अगर आए तो प्रोज स्टाइल, एसेइस्ट ये हो या प्रोज स्टाइल हो, उस पर भी है, प्रोज स्टाइल या एसेइस्ट। इसके बाद मिस्टिसिज्म कई प्रकार के होते हैं, मिस्टिसिज्म कैसे लिखेंगे आंसर, तो वो जो है लिखा हुआ है इसमें। इसके अतिरिक्त रिप्रेजेंटेटिवनेस है, यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस काफी आता है घुमा फिरा कर, ये सब चीजें हैं। सोशल हिस्ट्री अथवा और रियलिज्म। इसके बाद में पैंथीज्म है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांटिक पोएट या पोएम है, रोमांटिक कॉमेडी है, लव पोएट्री या लव पोएट ये भी है, ह्यूमर है, ह्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ ह्यूमर, और कैसे राइटर्स पैदा करते हैं उसको, और क्या कैसे आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो उनके आंसर आप कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त में द सटायर एंड द सैटिरिस्ट है, थॉट डेवलपमेंट कैसे लिखते हैं, डेवलपमेंट पर, थॉट पर, मेलनकॉलिक पोएट है। इसके अतिरिक्त में राइटर ऑफ एलिजीज, एलिजी कैसे, एलिजी पर कैसे आंसर लिखते हैं। मॉडर्न रोमांटिसिज्म पर है, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस ऑन नैरेटिव क्वालिटी, नैरेटिव क्वालिटी पर किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। ब्लैंक वर्स पर भी है डिस्कशन, ब्लैंक वर्स पर क्वेश्चन आए तो कैसे लिखेंगे आप। थीम पर कैसे लिखेंगे, थीम को कैसे प्रेजेंट आप करेंगे, और इस पर भी हमने बहुत चीज़ों से मदद ली थी, पेंटिंग वगैरह कई किताबों को पढ़ करके इस चैप्टर को बनाया था। मॉडर्न पोइट्री है, डायलॉग है, डायलॉग पर कैसे लिखेंगे। रीड क्लासिक लिटरेचर फॉर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के लिए क्लासिक लिटरेचर पढ़ने की बात कही गई है। रीड फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, आप इंग्लिश पढ़ करके इंग्लिश के बहुत अच्छे विद्वान नहीं बन सकते हैं। अगर ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और फिलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की स्टडी हो तो ये टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ी सी फिलोसफी
सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, अगर कोई नॉलेज है तो आप अच्छा लिख सकते हैं। हाउ टू राइट आंसर्स ऑन लिटरेरी थ्योरीज, लिटरेरी थ्योरीज पर कैसे आंसर लिखें। और सम वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी, इसके लिए एक चैप्टर है। पिकारेस्क नोवेल पर है। रिवेंज ट्रेजेडी पर है। इसके साथ में हेलेनिज्म, मेडियोलिज्म और एस्केपिज्म पर है। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश पर है। इसी के अतिरिक्त में लिरिसिस्ट और लिरिसिस्ट या लिरिक पर आए तो आप कैसे आंसर करेंगे। आयरनी पर है, आयरनी कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे यूज करते हैं लोग, किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त में हाउ टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्रिटिसिज्म एंड लिटरेचर, क्रिटिसिज्म और साहित्य, इस तरह से ज्यादातर विषयों को कवर करने की कोशिश की गई है इस किताब के माध्यम से। और ये किताब जो है सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ तक कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी जो है आप इस किताब के माध्यम से बहुत कुछ लिख सकते हैं। और इसमें सिविल सर्विसेज की बात अगर करें तो उसमें कंपैरेटिव क्वेश्चन और कंपेयर और कंट्रास्ट वाले आते हैं, कोटेशन में आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना होता है कायदे से, और समझने के बाद आप इस किताब की मदद से सिविल सर्विसेज के लगभग, हम ये नहीं कहेंगे कि 100%, लेकिन 99%, 98% क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल आराम के साथ में 99% क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा तभी इसके बाहर के क्वेश्चंस होंगे। देखने में ये किताब बहुत छोटी है लेकिन बहुत आसानी के साथ आपको कई जैसे कैरेक्टर स्केच है तो कैरेक्टर स्केच में कैसे लिखना है, ये थॉट पॉइंट्स आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। सैकड़ों, अगर आप दूसरे शब्दों में सैकड़ों हेडिंग्स मिलेंगी जिनके अंदर आप लिख सकेंगे। यद्यपि सिविल सर्विसेज में हेडिंग्स की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही रेयर केस में ही हेडिंग की आवश्यकता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या बीए में है या एमए में है या और कुछ कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर अंग्रेजी साहित्य है आपका तो बिल्कुल ये किताब रामबाण की तरह काम करेगी और आपकी समस्या को नष्ट कर देगी कहीं भी किसी भी टॉपिक पर। तो आप जो है इसको मंगा भी सकते हैं, किताब आराम से अवेलेबल है। और भी कई किताबें हमने लिखी है कई सब्जेक्ट्स पर, तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। कॉपीराइट की बात है, हम अगले वीडियोज में 2-4-10 किताबें आपको दिखाएंगे जो आपको मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जहाँ पर वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर है नहीं, लेकिन शीघ्र ही आपको सारी किताबें अवेलेबल हो जाएंगी और मिलेंगी। ग्रामर पर भी है, उसकी कॉपीराइट नहीं हुई है। द लाइट ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिखी थी हमने, कॉपीराइट उसकी करानी है। वो बहुत बढ़िया किताब है, इंटरनेशनल लेवल की है। वर्ड पावर पर भी किताब प्रोसेस में है, लिख रहे हैं, ऐसे कि पूरी डिक्शनरी तैयार हो जाए जुबानी, वो भी है। इसके अतिरिक्त तो बाकी सब तो नोबल हैं और क्या नाम है अदर सब्जेक्ट्स पर है, जैसे फिलोसफी पर है, सिविल सर्विसेज हिस्ट्री में डीजी है, सिविल सर्विसेज फिलोसफी में डीजी है। ये कई टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर सिविल सर्विसेज सीरीज में है। चूंकि हमारा समय ज़्यादा बीत गया है, 40 साल हमने समय व्यतीत किया है 13 घंटे औसत 12 से 14 घंटे पढ़ने या पढ़ाने में, और कई सब्जेक्ट्स को पढ़ाया। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट्स में भी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं। इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट है ही, और इंडियन हिस्ट्री हुई, सोशियोलॉजी हुई, फिलॉसफी हुई, वो सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। तो
ऐसा नहीं है कि 2 साल कोई पढ़ करके एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो जा रहा है, 3 साल में पीएचडी कर जा रहा है, तो हम लोग 35-40 वर्षों में जब राइटिंग करनी है तो सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते। तो लिखी गई हैं किताबें और आपको अवेलेबल है। पहले आप इस सिविल सर्विसेज के लिए जो है इंग्लिश लिटरेचर में डीजी को इस पर इसको मंगा सकते हैं। राइट नाउ ये किताब कॉपीराइट भी हो चुकी है, बहुत पहले ही 2003 में मैंने लिखी थी, 2004 में इनफैक्ट, और ये अवेलेबल है हमारे पास में, अवेलेबल है और आप मंगा सकते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर आप सब्जेक्ट को अपनाएं, और बीए में पढ़ रहे हो चाहे एमए में पढ़ रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे इग्नू के हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, तो आप कमेंट करें और ये किताब भी आप मंगाएं और मेरे चैनल को देखें, जिससे कि आपकी समस्याएं नष्ट हों। हम आगे के कुछ वीडियोस बनाएंगे इंग्लिश लिटरेचर पर ही, 10, 15, 20 जो भी बन जाए अभी, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स में भी हमें बनानी है वीडियो। तो हम सोच रहे हैं कि अचानक इंग्लिश लिटरेचर पर बनाने लगेंगे तो हजारों वीडियो हो जाएंगे और हजारों बनाने में बाकी लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि 10-20 जो बना करके फिर कुछ अदर सब्जेक्ट्स को टच करते हैं, 10-20, 10-10 सभी का बनाकर तभी इंग्लिश लिटरेचर पर फिर आए। तो इंग्लिश लिटरेचर पर आपको मिलेंगे और हम आपको बताएं कि हजारों वीडियोस बनाएंगे हम इंग्लिश लिटरेचर पर, हजारों की संख्या में। तो ये मेरा मेन विषय है, इसी में अंग्रेजी में उपन्यास भी लिखे हैं हमने। तो और बहुत समय मैंने व्यतीत किया है, हजारों की संख्या में मेरे पढ़ाए हुए लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं। तो ये मेरा मुख्य विषय है, इसलिए इस पर ज़्यादा बनाएंगे। और आप देखेंगे कि रेफरेंस में जो हमने लिया है, एक पॉइंट लिया है कि आपको याद कभी भी हमेशा याद रहे एक्सप्लेन लिखने में। और मैंने ध्यान दिया है कि कलरिंग कैसे लिखें। कलरिंग जो है लड़के या लड़की के फॉर्म को लिया है हमने, और कलरिंग जो है को बाल के आधार पर डिस्क्राइब किया है। विजन आईज, आंखों के आधार पर विजन फिलॉसफी की टॉपिक को लिया है। साउंड ईयर यानी कान के आधार पर लिया है। यानी ह्यूमन बॉडी से ही हमने पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन तैयार किया है इस टॉपिक पर, और कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। और इसमें हेडिंग्स जो है काफी ज्यादा मात्रा में है, 42 है और 42 एंगल्स हैं, आप लिख सकते हैं। इसी तरह से इमेजरी कई प्रकार की है, जिसमें कि जनरली बच्चे जो है विजुअल और इनविजुअल यही बना देते हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। काफी जो है इमेजरी के प्रकार हैं जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब कैसे आप लिखेंगे इमेजरी पर, अपने आंसर में किसी पॉइंट की इमेजरी और सिंबलिज्म पर ना डिस्कस करें, या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी क्वेश्चन में अगर इमेजरी और सिंबलिज्म की बात ना हो तो समझे कि बहुत ही अच्छा नहीं है। आंसर को में डेप्थ लाने के लिए इमेजरी और सिंबलिज्म सब के बारे में कुछ न कुछ डिस्कशन हो ही जाना चाहिए, आंसर क्वेश्चन न पूछा गया उस पर तब भी। तो ये टॉपिक है, आशा करते हैं कि आप की जो समस्या है वह नष्ट हो जाएगी इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी अगर है तो, और आप कमेंट करेंगे और साथ में बुक भी मंगाएंगे, अवेलेबल है। थैंक यू, it's enough in this video. In the next video I shall discuss various topics
In English literature की various topics को one by one I shall take them and I shall try to discuss them one by one, and you will get enough knowledge on English literature. Thank you.